आइए बच्चों, क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर बेस्ड है। जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो करें, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में मदद मिल सके। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by। ये हमारा ax है और by है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो जिसको मिनिमम फाइंड करना है या जिसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम लेट करते हैं z। ये बन जाएगा ax प्लस by, इसको हमने z लेट कर दिया। तो हमें z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज। तो पिछली वीडियोस में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस चीज को मिनिमाइज करना होता है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, लेकिन उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और इस पूरे एक्सप्रेशन में, z की एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो। एक है x और दूसरा है y। कितने एक्सप्रेशन है? दो एक्सप्रेशन है। तो अभी हमें एक वेरिएबल में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या दिया गया, ये। सो गिवन दैट, क्या किया गया भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इससे y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालेंगे सी स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। और y की इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y की इस वैल्यू को उठा करके वहां रखेंगे तो z बराबर क्या बनेगा, ax प्लस b। y की जगह क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर अपॉन में x। तो z बराबर हो जाएगा ax प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स। और ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी थर्ड। z की इक्वेशन ये भी है और ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि एक में दो वेरिएबल है और एक में एक वेरिएबल है। तो जब डिफरेंशिएशन करना होता है किसी भी फंक्शन का तो वहां पर एक ही वेरिएबल को होना चाहिए, रखना चाहिए। यहां पर दो वेरिएबल थे, इस वजह से इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट नहीं किया गया। एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन या रिलेशन दिया गया था, उसकी मदद से हमने यहां पर वो जो सेकंड वेरिएबल y आ रहा था, उसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसको हमने हटाया। और पूरी एक्सप्रेशन को अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक वेरिएबल में, जो कि एक वेरिएबल यहां पर है x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बनेगा dz अपॉन dx बराबर a, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आना चाहिए इस लेवल पर। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसे एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे, a ऐसे एज इट इज लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा dz अपॉन dx बराबर a प्लस माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी फोर्थ। एक्सप्रेशन नंबर कौन सी बनेगी, फोर्थ। थर्ड ऑलरेडी बन चुकी है। और हमने आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी कि दो बार डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को। तो आइए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d2z बाय dx2। ठीक है, क्या बनेगा, a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पर बनेगा बी सी स्क्वायर और x की पावर 2 डिनोमिनेटर में है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस का 2 जब रखा जाएगा, यहां ऑलरेडी एक माइनस का साइन है और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बनेगा d2z बाय dx2। ठीक है, d2z बाय dx2 कितना बनेगा, 2bc स्क्वायर अपॉन x का क्यूब। और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5। तो यहां पर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, x की वैल्यू पता करने के लिए यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव dz अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 0। dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0। तो dz कितना बताइए, a माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बराबर में 0। ये पूरा माइनस का टर्म उधर चला जाएगा तो यहां a ऑलरेडी बना रहेगा। क्लियर हो गया। और इसको उधर जब भेजेंगे तो बनेगा बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां डिवाइड हो रहा है, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, और a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज देंगे तो डिवाइड। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, x की वैल्यू क्या आएगी, c एज इट इज अंडर रूट b अपॉन a।
और ये एक्सप्रेशन नंबर बनेगी आपकी 6। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आई है बच्चा? x की वैल्यू आई है c अंडर रूट बी अपॉन ए। ठीक है, c अंडर रूट बी अपॉन ए। अब इस c x की वैल्यू को उठा करके कहां रखा जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव में। कहां रखा जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्सप्रेशन बनाई थी y के टर्म्स में। एक एक्सप्रेशन यहां पर लिखी थी, उसकी नीड है, एक मिनट उसको पहले करेक्ट कर लेता हूं। z बराबर ये था, xy बराबर दिया गया था c स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बनेगी सेकंड, और यहां से y की वैल्यू निकाली c स्क्वायर बाय x। ठीक है, एक बार वापस थोड़ा सा कुछ डाटा हमारे काम का है जो इरेज हो गया, उसको वापस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यही तो था ना। तो y की वैल्यू ये रख दी, bc स्क्वायर बाय 6। ठीक है, ओके, तो ये हमारे काम का है, y बराबर c स्क्वायर बाय x, और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड। आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो आपके पास जो पुराना वाला फॉर्म होगा वो होगा। ठीक है, अगर इफ एंड बट कुछ चेंज है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, वापस आते हैं, x की ये वैल्यू आ गई। x की इस वैल्यू को उठा करके कहां पर रखेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। आइए देखते हैं। नाउ क्या बेटा? एट x बराबर c अंडर रूट b बाय a पे। ठीक है, ये b है, तो ये d2z अपॉन dx2 कब? जब x की वैल्यू कितनी है? c अंडर रूट b बाय a पर। आइए रखते हैं, यहां पर क्या बनेगा बताइएगा? 2bc स्क्वायर अपॉन x का क्यूब है, और x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा c का क्यूब, और ये हो जाएगा b रूट b, और अपॉन में a रूट a। ध्यान से सुनिएगा, b अपॉन a है तो b का क्यूब करोगे, सॉरी, ठीक है, b का क्यूब करोगे ना। एक मिनट, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करते हैं। ये बनेगा क्या? स्क्वायर रूट लगा ही लगा है, ये बनेगा b बाय a की होल पावर, हाँ, b बाय a की होल पावर 3/2। स्क्वायर रूट हटने पे पावर 2 लगा दिया गया, और क्यूब ये कर दिया गया। यहां से क्या बनेगा बताइए? c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, नीचे एक c बनेगा, और ये बनेगा 2b, b की पावर 3/2, और a ऊपर चला जाएगा तो a की पावर भी 3/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, यहां b की पावर 1 है तो ये बनेगा 2a की पावर 3/2 अपॉन c, और इसको जब ऊपर ले जाकर के माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3/2, तो बनेगा 1 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये बनेगा 2a 3/2 बाय c, और b की पावर -1/2। -1/2 नीचे ले आएंगे तो ये बनेगी आपकी, आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो ये बनेगी आपकी, कैलकुलेट करने पे नीचे ले जाएंगे तो बनेगी 2a की पावर 3/2 अपॉन c, b की पावर 1/2, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बनेगी आपकी 7। तो आपने देखा कि x की इस वैल्यू को रखने पे, सॉल्व करने पर जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव। क्या आ रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया जीरो से बड़ा होना। तो x की इस वैल्यू पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव पे रखने पे x की इस वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू आ रही सेकंड डेरिवेटिव की, तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट एट x बराबर क्या रखा गया है? c अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a। जो सेकंड डेरिवेटिव यानी d2z अपॉन dx2 जो है वो क्या है? जीरो से बड़ा। इस वजह से x बराबर c अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a पर z जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम। क्लियर हो गया? लेकिन ये पॉइंट जो मिला है ये मिला है x। अब हमें क्या चाहिए? इसको मिनिमाइज करना था। ध्यान से सुनो, इसको मिनिमाइज करना है, या z को क्या करना? मिनिमाइज। क्या करना है? मिनिमाइज। तो z बना किससे? x से और y से। तो x की किस वैल्यू पर ये मिनिमम है ये तो पता चल गया, लेकिन z में और क्या आ रहा? y। तो y भी निकाला जाएगा, और y निकालने के लिए x की इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रखेंगे। तो x की वैल्यू बनी थी आपकी इक्वेशन नंबर 7 में, आप लोगों ने देखी होगी जब हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया था। ठीक है, तो वहां पर बनी होगी इक्वेशन नंबर, अगर ये 6 तो उसके पहले जो भी है,
पुटिंग लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू के लिए, ठीक है, पुटिंग x is equals to c under root b upon under root a in equation सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। so y is equals to c square upon x, x कितना है c under root b under root a, ऊपर चला जाएगा, एक c से c कैंसल, तो y बनेगा आपका c under root a upon under root b, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके पहले ये अप्रोक्सीमेटली x की जो वैल्यू होगी वो 5th इक्वेशन में आ रही होगी, बिकॉज मैंने तो इरेज कर दिया, आपके पास स्क्रीनशॉट या पुराना वीडियो पड़ा होगा, वीडियो का पीछे वाला हिस्सा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये आ गया x और ये आ गया y, तो हमें जिसको मिनिमाइज करना था उसमें क्या रहा था, x और y, तो हमने x की किस वैल्यू पर मिनिमम है वो पता कर लिया और x को सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लिया। आइए इन दोनों वैल्यू को उठा करके z की इक्वेशन में रखते हैं। तो z बराबर क्या है, ax, और x कितना है बताइए, c अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a, ठीक है, प्लस का by, y कितना है अपना, c अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, यहां पर इस a में से अंडर रूट a कैंसिल होगा तो बनेगा c रूट ए बी, अंडर रूट b में से अंडर रूट b कैंसिल होगा तो ये बनेगा c अंडर रूट ए बी, तो ये बनेगा 2c अंडर रूट ए बी। Therefore, the minimum value of z is 2CAB, लेकिन ए बी किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे, ठीक है, तो सी थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये बनेगा 2C अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये रही मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इन वीडियोस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हो, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो इन वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहनों की, आपके दोस्तों की भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अपने अच्छे से तैयारी कर सके, तो उन तक इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।